तकदीर की खेल से निराश नहीं होते, तकदीर की खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों की भरोसे क्यों बैठे हो, हाथों की लकीरों की भरोसे क्यों बैठे हो। तकदीर उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रिचार्ज। मैं अविनाश सिंह। आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे ट्रिगोमेट्री फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कल जो टॉपिक जहां पे समाप्त हुआ था, आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए चलते अपने इस टॉपिक की ओर। कल हम लोग पढ़े थे दोस्तों tan a प्लस बी के बारे में पढ़े थे। वो फार्मूला हम लोगों का था tan a प्लस बी बराबर फार्मूला था tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे tan a माइनस बी के बारे में। tan a माइनस बी बराबर जो फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1, यहाँ माइनस उसमें माइनस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस tan a इंटू tan b। दोस्तों हम कल बताए थे कि tan थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे tan अल्फा है दोस्तों तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा आ जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे tan गांधी जी है दोस्तों, क्या है, गांधी जी है दोस्तों, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन गांधी जी बाई कॉस गांधी जी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब हम लोग आते हैं फार्मूला पे। हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि वी नो डैट कि tan a माइनस बी है। अगर tan a माइनस बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन a माइनस बी बाई कॉस a माइनस बी। क्योंकि आपको बता थे यहाँ पे जो एंगल में जो होगा वही चीज़ यहाँ पे आएगा, तो उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं दोस्तों। तब आगे बढ़ते हैं। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ये आपको हम कल याद करवा चुके हैं, पीछे प्रूव भी कर चुके हैं कि कैसे आता है। फिर कॉस a माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस साइन a इंटू साइन बी होता है। क्या होता है दोस्तों, साइन a इंटू साइन बी होता है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम कल बताए थे कि अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि अंश और हर में कॉस a इंटू कॉस बी से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, जब इसको भाग देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हम लोग देखते हैं। जब इसको भाग दिया जाएगा दोस्तों, कब, किसमें, अंश और हर में, तो इसको भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे है दोस्तों साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अंश में भी भाग देना है किससे, तो कॉस a इंटू कॉस बी से देना है। ठीक है दोस्तों, नीचे हर क्या है मेरा, तो हर है दोस्तों कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। इसमें भी भाग देना है, इसमें भी भाग हमको कितना से देना है दोस्तों, तो कॉस a इंटू कॉस बी से भाग देना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाग देना है तो हम आपको बता दिए थे, पहले बता चुके हैं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ रहता है 2 प्लस 4 बाई, तो अगर 3 लिखा हुआ है दोस्तों तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 प्लस 4/3, हम आपको बता चुके हैं। तो उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या है, साइन a इंटू कॉस बी बाई क्या आ जाएगा, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा दोस्तों, साइन बी बाई कॉस a इंटू कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, बट्टा तो बट्टा, अब यहाँ देंगे कॉस a इंटू कॉस बी बाई क्या हो जाएगा, कॉस a इंटू कॉस बी
प्लस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जा रहा है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ ए से कॉस ए से कॉस ए, कॉस बी से कॉस बी, और यहाँ पे इतना कैंसिल हो जा रहा है। तो ऊपर मेरा क्या बच रहा है दोस्तों, यानी ए बचा साइन ए बाई कॉस ए। अगर हम आपको बताए थे कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, जहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो उसके बराबर हम टैन थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन ए बाई कॉस ए, तो इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, टैन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टैन ए। माइनस है तो माइनस साइन बी बाई कॉस बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टैन बी, तो टैन बी। अब इधर पूरा कट गया तो क्या बचा है मेरा 1, प्लस है तो प्लस साइन ए बाई कॉस ए का क्या लिख सकते हैं, टैन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टैन ए। इंटू है तो इंटू, और साइन बी बाई कॉस बी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन बी लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, टैन बी। अब आपको जब यह प्रूव्ड हो गया है दोस्तों कि टैन ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है टैन ए माइनस टैन बी बाई 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। अब आपको जब अब प्रूव्ड हो गया दोस्तों, तब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों। अब तो दोस्तों अगला जो फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं, कॉट ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। ये कैसे होता है दोस्तों, ये अगर हम प्रूव्ड कर दे तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दोस्तों हम अगले क्लास में पढ़ाए थे, यानी पिछले क्लास में दोस्तों पढ़ाए थे आपको कि कॉट थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वह क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ये हम आपको पढ़ाए थे। यानी जब थीटा रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे अल्फा रहेगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। यानी दोनों जगह एंगल, यानी तीनों जगह एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि कॉट ए प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी, हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉस ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में क्या हो जाता है, माइनस, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही होता है फॉर्मूला। और दोस्तों साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। दोस्तों अब क्या करेंगे कि यहाँ क्या करेंगे दोस्तों कि इसके अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हर बोलते हैं। अंश और हर में साइन ए इंटू साइन बी से क्या करने पे, भाग करने पे, भाग करने पर। जब भाग करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, सो हम लोग आगे देखते हैं। जब भाग करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, यानी कॉस ए है, क्या है दोस्तों, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी में भाग करना है। किससे हमको, साइन ए इंटू साइन बी से भाग करना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरा क्या था, अंश था। अब हर में भाग करेंगे तो मेरा हर क्या है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दोस्तों जब इसमें भी क्या, किससे भाग करना है हमको, साइन ए इंटू साइन बी से भाग करना है। अब इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, अब इससे इधर भी चला जाएगा, यानी साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाई साइन ए इंटू साइन बी। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा दोस्तों। प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कॉस ए इंटू साइन बी बाई नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, क्योंकि साइन ए इंटू साइन बी से क्या किए हैं, डिवाइड किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। कैंसिल मेरा कौन कौन हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ देखना है। इधर मेरा कैंसिल पूरा हो रहा है, साइन ए से साइन ए, साइन बी से साइन बी। इधर मेरा कौन कैंसिल हो रहा है दोस्तों, साइन ए,
और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इधर मेरा कौन कौन कैंसिल हो रहा है, तो मेरा इधर कैंसिल हो रहा है साइन बी। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी आपको हम बताए थे कि जब कॉस ए बाई साइन ए का फॉर्मूला होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, यानी मेरा क्या हो जाता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी हो जाता है कॉट ए। क्या हो जाता है दोस्तों, कॉट ए। इसके बाद कॉस बी बाई साइन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी इंटू कॉट बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉट बी। माइनस है तो माइनस, इधर तो सारा कैंसिल हो गया था, तो इधर क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा दोस्तों, 1 बचा। इधर मेरा देखिए कॉस बी बाई साइन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉट बी लिख सकते हैं। प्लस तो प्लस, यहाँ पे देखिए कॉस ए इंटू साइन, कॉस ए बाई साइन ए को क्या लिख सकते हैं, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉट ए लिख सकते हैं। दोस्तों ए आपका प्रूव्ड हो गया है, यानी कॉट ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए होता है। दोस्तों अगर ये प्रूव्ड हो गया है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। अगला जो फॉर्मूला है वो हम पढ़ने वाले हैं, कॉट ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ये कैसे होता है दोस्तों, अगर हम प्रूव्ड कर दे तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो कॉट थीटा बराबर हम पढ़ाए थे आपको कि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा बाई क्या होता है, साइन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा हो जाएगा, अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा, बीटा है तो बीटा हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे एंगल में होगा वही यहाँ पे एंगल में होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों मेरा क्या है, कॉट अगर a माइनस बी है, क्या है, कॉट a माइनस बी है, अगर जो एंगल में रहता है वही होता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा कॉस a माइनस बी बाई साइन a माइनस बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं कॉस a माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस की जगह पे क्या हो जाता है प्लस साइन a इंटू साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस तो माइनस साइन कॉस ए इंटू साइन बी होता है दोस्तों। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होगा। फिर इसके अंश और हर में कौन चीज से भाग देंगे, तो इसके अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए इंटू कॉस बी से, साइन ए इंटू साइन बी से भाग करने पर, साइन बी से भाग करने पर, भाग करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सो हम लोग देखते हैं। जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, यानी जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब अंश में भी भाग देना है, तो ये तो मेरा अंश है, अंश में भाग किससे देना है, तो साइन ए इंटू साइन बी से, बटा तो बटा मेरा हर क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें भी भाग किससे देना है दोस्तों, तो साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड करना है। यहां तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सेपरेट करते हैं, देखते हैं सेपरेट कैसे होता है। सेपरेट करेंगे यानी इसको इसके बराबर कर देंगे, यानी ऐसे लिखेंगे दोस्तों, कैसे लिखेंगे, cos a इंटू cos b, अब बाई में किस को भाग देना है, तो sin a इंटू साइन बी से देना है, तो यहाँ पे लिखते हैं sin a इंटू साइन बी। यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस, यहाँ पे क्या है sin a इंटू साइन बी है, तो sin a इंटू साइन बी लिख दिए। अब बटा में किससे भाग देना है, तो sin a इंटू साइन बी, तो sin a इंटू साइन बी जो है वैसे ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पे बटा के साइन है तो बटा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस बी बाई डिवाइड किससे करना है हमको, साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड करना है। यहाँ तक तो कोई दुख तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बढ़ना है दोस्तों, माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है दोस्तों, तो साइन बी लिख दिए, बाई किससे डिवाइड करना है, तो साइन ए इंटू साइन बी से हमको डिवाइड करना है, तो लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मेरा कोई कटने वाला है, तो देखते हैं क्या क्या मेरा कटने वाला है वो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए कटने वाला, ए कटने वाला, ए क्रॉस होगा, ए क्रॉस होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा होगा साइन ए से साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, साइन बी से साइन बी होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या देखना है, देखिए cos a बाई साइन ए है,
तो हम लोग जानते हैं cot थीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा होता है। अगर cos थीटा बाई साइन थीटा है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह cos a बाई साइन है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं cot a। प्लस है तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए cos b बाई साइन b है तो इसकी जगह पे इंटू है तो इंटू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यानी हम लोग लिख सकते हैं cot b। प्लस है तो प्लस, यहाँ तो पूरा कैंसिल हो गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बाई तो बाई। अब यहाँ देखिए cos b बाई साइन b है तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी cot b लिखा जाएगा। माइनस है तो माइनस, इसके जगह पे क्या cos a बाई साइन है तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पे यह हो जाएगा cot a हो जाएगा दोस्तों। अगर यह प्रूव्ड हो गया दोस्तों, यहाँ देखिए प्रूव्ड हो गया, यानी cot a माइनस b को लेकर चले थे, मेरा आ गया cot a इंटू cot b प्लस 1 बाई cot b माइनस cot a। अगर यह प्रूव्ड हो गया दोस्तों तो अब आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हमको विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अब हम लोग अगले फॉर्मूला पे। तो दोस्तों अगला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर, फॉर्मूला होता है साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। आखिर कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोग पहले प्रूव करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, याद कर लेंगे। कैसे होता है वो हम लोग लेके चलते हैं। फॉर्मूला होता है जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अच्छा दोस्तों एक बात बताइएगा, साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। कोई दिक्कत, यहाँ इंटू है तो दोस्तों यहाँ भी क्या लिखेंगे, इंटू लिखेंगे। साइन ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम लोग अलजेब्रा में एक चीज पढ़े होंगे, वह होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर होता है। यही ना होता है। तो मान लीजिए हम इतना आप क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, इतना आप क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, इतना को हम लोग ए मानेंगे और इतना को क्या मानेंगे, बी मानेंगे, और इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसको जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, क्या लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस ए इंटू साइन बी के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं। अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ये चीज दिख रहा होगा कि रहता है हमको 2 इंटू 3 के स्क्वायर रहता है, माइनस अगर रहता है 3 इंटू 2 के स्क्वायर रहता है, तो इसको हम लोग क्या करते थे, एक भी जीरो लिख देते हैं ना। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है लेकिन दोनों का एंगल चेंज है। यहाँ साइन के साथ ए लगा हुआ है, यहाँ साइन के साथ बी लगा हुआ है, यानी इसका मान कुछ और होगा, इसका मान कुछ और होगा। यहाँ cos b है, यहाँ cos a है, दोनों का अगर एंगल सेम रहता तो यहाँ पे जीरो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है, इसलिए जीरो नहीं लिख सकते यहाँ घटा के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के एक करेंगे तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए साइन के साथ a जुड़ा हुआ है और साइन के साथ b जुड़ा हुआ है, यानी इसका जो वैल्यू होगा कुछ और होगा और इसका वैल्यू कुछ और होगा, यानी दोनों का वैल्यू कुछ अलग अलग आ जाएगा, इसलिए घट के कभी भी यह जीरो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यानी इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक बात बताइएगा, a इंटू बी रहता था, ऊपर स्क्वायर रहता था, हम क्या लिखते थे, a के स्क्वायर इंटू बी के स्क्वायर लिखते थे ना। तो उसी तरह हम इसको भी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यानी साइन स्क्वायर a इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a इंटू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़े थे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था दोस्तों, 1 होता था। तो यहाँ से हम लोग निकाले थे कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होता था दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए के साइन स्क्वायर ए लिखेंगे इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, वही लिख दिए हैं। माइनस तो माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर
ए लिख सकते हैं, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंटू तो इंटू साइन स्क्वायर बी का साइन स्क्वायर बी लिख दिए हैं। ये कैसे लिखे हैं, तो इसी फॉर्मूला से लिखे। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे रहता था दोस्तों 2 इंटू ए माइनस बी रहता था तो क्या करते थे, 2 से यानी ए को मल्टीप्लाई करते थे, माइनस था माइनस 2 के किससे मल्टीप्लाई करते थे, बी से मल्टीप्लाई करते थे, यही ना करते थे। तो इसी तरह साइन स्क्वायर ए को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस, साइन स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही होगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस है तो माइनस, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा दोस्तों। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा दोस्तों। अच्छा एक बात बताइएगा दोस्तों, अगर माइनस ए माइनस बी लिखा हुआ रहता था तो क्या माइनस से गुना था तो माइनस ए आप प्लस बी लिखते थे ना, तो उसी तरह यहाँ पे भी चेंज होगा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा दोस्तों, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस माइनस एक हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में अच्छी तरह आ रही होगी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी है, यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी है, प्लस माइनस में घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोस्तों। यानी इसको हम लोग बोले तो एक तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब मेरा क्या आ गया दोस्तों, यानी मेरा क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ गया माइनस साइन स्क्वायर बी। अब दोस्तों यहाँ देखिए आपको हम लेके चले थे क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लेकर चले थे, और मेरा फॉर्मूला क्या आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आपको इसको याद कर लेना। दूसरा फॉर्मूला ई कैसे प्रूव होता है वो अब हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और थोड़ा भी कहीं भी कठिनाइयां होगी तो दोस्तों आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हर एक कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ए कैसे आया, मेरा cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कैसे आया। तो दोस्तों दूसरा पार्ट यानी cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए कैसे आएगा वो प्रूव करते हैं। तो मेरा प्रूव्ड हो चुका है दोस्तों कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ये तो मेरा प्रूव्ड हो चुका है। अब इसी से हम लोग सेकेंड पार्ट निकालेंगे कि सेकेंड पार्ट आखिर कैसे आया। तो दोस्तों एक बात बताइएगा, अभी हम आपको बताए थे दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 होता है। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि 1 माइनस cos स्क्वायर ए होगा। यहाँ पे तो लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी। माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर बी के जगह पर उसी तरह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर बी लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए जी दोस्तों, 1 तो 1 माइनस तो माइनस cos स्क्वायर ए तो cos स्क्वायर ए माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों b हो जाएगा दोस्तों। अब इसको देखिए माइनस और प्लस है तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, यानी घट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा क्या आ गया माइनस क्या आ गया माइनस cos स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर बी हो गया। तब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। दोस्तों ये भी मेरा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। देखिए यहाँ पे वही ने लिखे थे दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए होता है। तो अब दोस्तों जब हम लोग प्रूव्ड हो गया तब हमको याद कर लेना है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। अब यहाँ तक आपको क्या कर लेना है दोस्तों याद कर लेना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।